हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु फ्रॉम पटना बिहार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है कुछ दिन पहले दिल्ली भी गए थे और अभी हम पटना आ गए हैं। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट और एनटीपीसी का लेके जो काफ़ी स्टूडेंट परेशान है और जो कुछ लोगों का नेगेटिव कमेंट आ रहा है रिगार्डिंग कि आप सभी टीचर्स अभी तक बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी कहना जायज़ है। उनका जो है दर्द है जो है समझ रहे हैं। और हमारे साथ है जो दिलीप जी हैं, तो इनके बारे में कह दें कि ये जो है एक छात्र नेता हैं और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। जितने भी बिहार के लगभग एग्जाम होते हैं या फिर रेलवे के भी जब 2018 में वो जो ITI वाला इशू था तो सबसे पहले यही आंदोलन भी स्टार्ट जो किए थे। तो इस वीडियो को हम लोग यही करेंगे कि जो हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत लोगों का जो नेगेटिव कमेंट आ रहा था कि स्टूडेंट के प्रति और टीचर्स के प्रति जो थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा था, तो उसी का लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इतना लेट आखिर क्यों हो रहा है, क्या डिसीजन लिया जा रहा है मीटिंग में या फिर आगे का क्या है। देखिए कि मेन जो बात है यहाँ पे कि जो मीटिंग हुआ है और जो भी मतलब आगे का डिसीजन लिया जा रहा है उसमें कुछ टीचर का सपोर्ट आया है, जो है पटना से भी है, दिल्ली से भी है। हम यहाँ पे नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। और जो है आगे का जो और भी टीचर्स को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि और भी टीचर्स का सपोर्ट आने के लिए उसी का बस जो है वेट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो भी हो, हम लोग का जितना सपोर्ट है, इनका भी पूरा हर जगह समर्थन जो है आपको देखने को मिल ही रहा होगा। और हम भी जो है या फिर और भी टीचर्स है, अगर आगे जो भी होता है हम लोग हमेशा आप लोग के सपोर्ट पे हैं। हम लोग से जितना होगा हम लोग उतना करेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो ये जो लगभग 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी को दिया जाए तो, और 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स जो है किसी सरकार को पलटने के लिए काफ़ी होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरत है कि जो परीक्षार्थी हैं वो पहले एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये परीक्षार्थियों की खुद की लड़ाई है और अपने हक और अधिकार के लिए वो नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ने आएगा उनके लिए? बड़ा सवाल ये है। और अभी जो बात हो रही है कि हम लोग क्या करें, इसके लिए नहीं करें, तो हमारा संबंध किसी पार्टी से नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी भी राजनीतिक संगठन से नहीं है। हम लोग सिर्फ हमेशा छात्र हित के लिए लड़ते हैं और रेलवे के लिए भी पहले आंदोलन कर चुके हैं। जब निजीकरण स्टार्ट होना शुरू हुआ था 2019 में, 25 अक्टूबर 2019 को भी हमने आंदोलन किया था निजीकरण के खिलाफ। और फरवरी 2018 में भी जब रेलवे ग्रुप डी में ITI कर दिया गया था अनिवार्य, तो उसको हटाने के लिए आंदोलन किया था और रेलवे ग्रुप डी से ITI को अनिवार्यता जो थी उसको खत्म कर दिया गया था उस आंदोलन के बाद। तो हमने लगातार छात्र हित के लिए पटना में आवाज़ उठाई है। आंदोलन सड़क पे भी किया है, चाहे वो डाक बंगला चौराहा पे भी किया है, JP गोलंबर पे भी किया है, गर्दनी बाग धरना स्थल पे भी किया है। तो हम पीछे नहीं हटते हैं। जहाँ भी छात्र हित की बात होगी वहाँ हम छात्रों के साथ हैं और अभी तक हैं, आगे भी रहेंगे। हमको किसी का डर भी नहीं है, सरकार हो, पुलिस हो, कोई भी हो, हमको किसी का डर नहीं है। जहाँ छात्र हित की बात आएगी हम छात्रों के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। और अभी जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की बात है कि तिथि घोषित नहीं हो रही है और एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए परीक्षार्थियों को एकजुट होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और जिस तरह देखिए, पिछले साल जब एनटीपीसी की परीक्षा के लिए आवाज़ उठाई गई थी तो देश भर में सभी शिक्षकों ने आवाज़ उठाई, स्टूडेंट्स यूनाइट हो गए और डिजिटल आंदोलन हुआ और उसका असर हुआ कि एग्ज़ाम की तिथि घोषित हुई, एग्ज़ाम भी संपन्न हो गया। लेकिन अब रिजल्ट नहीं आ रहा और ग्रुप डी के लिए परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो रही है। तो इसके लिए अब आपको एक व्यापक स्तर पर आंदोलन की ज़रूरत है और ये व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए इस आवश्यक है कि सभी शिक्षकगण देश के एकजुट हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक साथ आवाज़ उठाए और इससे संबंधित वीडियो सब टीचर जारी करें, जो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन पढ़ाते हो सभी लोग जारी करें, वीडियो बनाए, क्लास में भी जो पढ़ाते हैं वो भी बोले और सरकार से मांग करें कि आप जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए और एनटीपीसी का रिजल्ट दीजिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि शिक्षकगण एकजुट हो रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ शिक्षकों से अभी संपर्क नहीं हो पाया है तो वो लोग संपर्क कर रहे हैं लगातार। तो 1 से 2 दिन में ये सभी शिक्षकगण एक साथ आ जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षकगण एक साथ मिलकर कोई डेट निर्धारित करेंगे आंदोलन का, चाहे जिस तरह का भी आंदोलन हो, डेट डिसाइड करें। कुछ बड़ा होगा और होना भी चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी शिक्षक देश के किसी भी कोने के जो भी शिक्षक इस मुहिम में साथ नहीं देते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि वो शिक्षक छात्र हित से उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। चाहे कोई भी शिक्षक हो, देश के किसी भी कोने में हो। आखिर 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है और शिक्षक अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जो शिक्षक आवाज़ नहीं उठाएंगे वो शिक्षक, इसका मतलब होगा कि वो सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं, बस यूट्यूब के जरिए या ऑफलाइन के जरिए वो सिर्फ पैसा कमा। चाहे देखिए यूट्यूब पे भी वो पैसा कमाते हैं, जो भी यूट्यूब पे चलाते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स के व्यू से। अगर स्टूडेंट्स नहीं देखेंगे तो कहाँ से पैसा उनको आएगा? तो इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे हैं सभी शिक्षकगणों से कि छात्र हित में आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर आवाज़ उठाइए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं जो भी शिक्षक, तो उनका विरोध छात्र करे, उनके यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करे। अगर ऑफलाइन क्लास चलती है तो ऑफलाइन क्लास का भी बहिष्कार करे, चाहे जो भी टीचर हो देश के किसी कोने में। और जो शिक्षक अभी लगे हुए हैं एकजुट करने में, उनको हम दिल से प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। जो भी शिक्षकगण एकजुट हो रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं अपने स्तर से, चाहे वो पटना के शिक्षकगण हो, दिल्ली के हो, जोधपुर के हो, राजस्थान के हो, कहीं के भी हैं, तो वो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात, इनको हम धन्यवाद देते हैं, दिल से प्रणाम भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे ये लोग एकजुट होकर करेंगे। और जहाँ तक बात है कि आंदोलन किस तरह से हो, तो ये जब एकजुट होंगे सभी लोग और एक रणनीति बनेगी तो ये डिसाइड हो जाएगा किस तरह का आंदोलन होगा। दिलीप कुमार कभी पीछे नहीं हटेगा। अब तमाम परीक्षार्थी जो 2.5 करोड़ हैं उनके साथ हम खड़े हैं। डिजिटल प्रोटेस्ट हो उसमें हम भी खड़े हैं, फिजिकल प्रोटेस्ट होगा उसमें भी हम सबसे आगे रहने वाले हैं। सड़क मार्च करना हो, चाहे गर्दनी बाग में धरना देना हो या दिल्ली में देना हो, जहाँ भी देना हो,
या फिर डिजिटल प्रोटेस्ट हो, हर जगह हम आपके साथ है। सड़क पे भी उतरना होगा, हम आपके साथ आगे सबसे रहेंगे और कदम से कदम मिला के चलेंगे, पीछे भागने वाले हम नहीं हैं। और जैसे डिजिटल प्रोटेस्ट होगा तो उसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, कोई भी टीचर हो कहीं से भी वो वीडियो बना के डाल सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और ट्वीट करना है। और बाकी और भी जो इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह पे वीडियो बना के सब लोग डाले समर्थन में, तो उसका भी असर होता है, सरकार पे प्रेशर बनता है। और अगर डिजिटल प्रोटेस्ट से सरकार नहीं मानती है तो फिर फिजिकल प्रोटेस्ट अनिवार्य हो जाएगा। और अब ये होना चाहिए, सभी शिक्षकगणों से हम ये भी अपील कर रहे हैं कि अब जो आप लोग रणनीति बना रहे हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर डिजिटल प्रोटेस्ट करना हो तो ये अंतिम हमारा प्रयास होना चाहिए डिजिटल प्रोटेस्ट का, और अंतिम रूप से डिजिटल प्रोटेस्ट कीजिए और व्यापक कीजिए और 3-4 दिन लगातार कीजिए। अगर उसके बाद सरकार नहीं मानती है, तिथि घोषित नहीं होती है, कोई भी नोटिस जारी नहीं होता है, तो फिर हम लोग के पास ब्रह्मास्त्र है उसको चलाएंगे, वो है फिजिकल प्रोटेस्ट। और उसके लिए हमें सड़क पे उतरना होगा। और इस फिजिकल प्रोटेस्ट में शिक्षकगण है जिनकी मजबूरियां हो सड़क पे नहीं उतर सकते, उसके लिए कोई बात नहीं है। हम छात्र लोग सड़क पे उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छात्र उतरेंगे सड़क पे। जो शिक्षकगण है जो सड़क पे नहीं उतर सकते हैं, उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, तो वो सिर्फ सपोर्ट करें, वो सपोर्ट करें कि आंदोलन का हम समर्थन करते हैं और सरकार से अपील करें कि छात्रों की बात मान ले। इतना ही करना है उनको। हम ये कहाँ करें कि शिक्षक सड़क पे उतर जाए, हम ये नहीं करें। और जिनको उतरना हो सड़क पे उतर जाए छात्रों के साथ, ये अच्छी बात भी होगी। तो हम दोनों ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि जिस तरह का भी प्रोटेस्ट होंगे, आप जो शिक्षक लोग मीटिंग कर रहे हैं और इन लोग का क्या डिसीजन आएगा, 1-2 दिन में आने वाला है, हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। तो क्या डिसीजन आने वाला है उसका भी हम देख रहे हैं कि क्या आने वाला है। जो भी डिसीजन आएगा छात्र हित में ही होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे और मजबूती के साथ खड़े होंगे। और संपूर्ण भारत के परीक्षार्थियों से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी ये मत सोचिएगा कि शिक्षकगण कर रहे हैं तो आप चुप रहेगा तो नहीं होगा। शिक्षकगण करेंगे कुछ तो आपको साथ देना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। 2.5 करोड़ परीक्षार्थी है, ट्विटर पे ही अगर अभियान चलता है तो कितने लोग ट्वीट करते हैं? अपनी ईमानदारी से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। पिछले बार जो ट्वीट हुआ था 43 लाख लोग ट्वीट किए। क्या 43 लाख आप लोग स्टूडेंट्स से 1.5 करोड़ ग्रुप डी के लिए हैं? तो 1.5 करोड़ ट्वीट क्यों नहीं हुआ? तो ये कमजोरी हम लोगों में भी है, तो इस चीज़ को दूर करना होगा। आप तमाम परीक्षार्थियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग इस कमजोरी को भी दूर कीजिए और एकजुट होइए। और शिक्षकगण जो अभी मीटिंग कर रहे हैं उसका देखते हैं कि क्या आता है निष्कर्ष लास्ट में। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा निष्कर्ष आएगा, सकारात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा और छात्रित में होगा और कुछ बड़ा होगा, पहले से अलग होगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और जो भी डिसीजन लिया जाएगा हम उसके साथ खड़े हैं। और उसके बाद सरकार नहीं मानेगी, जो भी डिसीजन लिया जाएगा 2-3 दिन में, वो चीज़ हम लोग करेंगे। और उसके बाद अगर सरकार नहीं मानेगी तो अंतिम हथियार हम लोग के पास है, जो करना होगा परीक्षार्थी करेंगे। उसके लिए कोई तो मजबूर हम लोग को नहीं कर सकता। संविधान में हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करना शांतिपूर्वक, वो हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग को किसी तरह का, चाहे वो भारत के किसी कोने में आप है, अगर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के आंदोलन से संबंधित किसी भी तरह का अगर कुछ भी हो, हम लोग के हम आपके काम आ सकते हैं, तो आप हमें बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमसे जो भी होगा हम करेंगे और साथ आपके खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। और शिक्षकगण से भी हम अपील कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स हित में आप लोग जल्द फैसला लीजिए और कुछ बड़ा कीजिए, व्यापक कीजिए। और जो शिक्षकगण अभी तक नहीं साथ आए हैं वो भी आ जाइए। और इसके बावजूद भी अगर जो शिक्षक साथ नहीं देंगे तो उनको फिर हम लोग आंदोलन के बाद उजागर जरूर करेंगे। क्योंकि जो अगर छात्र के बारे में सही नहीं सोचेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि छात्र से मतलब नहीं है। और शिक्षक की पहचान छात्र से होती है। जब छात्र ही आज दुख दर्द में है और शिक्षक उनके साथ नहीं खड़े होंगे, तो इसका मतलब है कि हम लोग भी उनका बहिष्कार करेंगे ऐसे शिक्षकगणों का। और ये ग्रुप डी में कौन लोग हैं? जो गरीब तबका के लोग हैं, जिनके पिताजी, माताजी, अभी जिनके अभिभावक सड़क किनारे मतलब फल बेचते हैं, कुछ और सामान बेचते हैं, जूता पॉलिश करते हैं, जिनके पास ठेला लगाने के लिए भी पैसा नहीं है, जो दिन में मजदूरी करते हैं, शाम को अनाज या कुछ खरीद के लाते हैं, राशन और खाना बनाते हैं, वैसे लोगों के बाल बच्चे हैं इसमें फॉर्म भर रहे हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम लोग को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और शिक्षक और छात्र का एक गठबंधन बनेगा और शिक्षक छात्र मिलकर लड़ेंगे। और देखिए सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। और एक बात बता दें, जैसे कि बहुत लोग इसमें भी नेगेटिव निकाल सकते हैं, तो बोल दें कि जैसे दिलीप जी हैं जो छात्र नेता है और हम एक टीचर हैं, जैसे हम पटना में ऑफलाइन पढ़ाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि सर आप कहाँ पे पढ़ाते हैं। और एक बात बताना चाहते हैं, ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, इसमें राजनीति का लेके बिल्कुल भी मकसद नहीं है। बस इससे हमारा एम यही है कि जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट और एनटीपीसी का जो रिजल्ट आ जाए, बस हमारा एम यही है। और इसमें क्या है कि जो टीचर्स मीटिंग हो रहा है, उस दिन हम भी थे, उस मीटिंग में ऐड थे, काफ़ी सारे 30 टीचर लगभग थे। और जितने भी हैं हम लोग 1 से 2 दिन, 3 दिन या 2 दिन, 1 से 2 ही दिन का हम लोग अब वेट करेंगे। उसमें जितना अभी तक टीचर ऐड हुए हैं हम, और बाकी भी जो लोग ट्राई करें कि और भी टीचर ऐड हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट जो अपना बात बोल रहे हैं, जो अपना तकलीफ है, जो हमें बता रहे हैं और काफ़ी गुस्सा भी है, हम इस चीज़ का भी समर्थन कर रहे हैं कि वो काफ़ी जो है परेशान है, तभी हमारे ऊपर गुस्सा भी है। तो अब हम लोग इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। हम लोग जो है 1 से 2 दिन और अगर वेट करेंगे, जितना टीचर को आना है आए, या फिर जितने जो टीचर है मीटिंग में अवेलेबल है, लगभग 30 टीचर है, हम लोग सभी कोई मिल के एक बड़ा डिसीजन जो है हम लोग बहुत जल्दी लेने वाले हैं। और हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। हम लोग टीचर है, अपना जो सच जो है रियल चीज़ है, अपना जो मांग है, हम लोग उसी को बस मांग रहे हैं। और जितना हम लोग से सपोर्ट होगा, दिलीप जी का जितना सपोर्ट आएगा और भी टीचर्स का जितना सपोर्ट आ रहा है, हमसे जहां भी जाना होगा, पॉसिबल होगा, जो भी करना होगा, हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। और एक चीज़ है कि इस वीडियो को क्या कीजिए, आप मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी टीचर्स क्या हो सके कि वो जान सके कि इस आंदोलन में जो है वो अपना सपोर्ट दे सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।